स्वागत है आप सभी का बैंक एक्सपर्ट के एक न्यू वीडियो में। आज मैं HDFC मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड का एक डिटेल रिव्यू करने वाला हूं, क्योंकि इस कार्ड से जब आप Amazon या फिर फ्लिपकार्ट पर अपनी स्पेंड करते हो तो आपको 10x के रिवार्ड पॉइंट मिल जाते हैं और ये कार्ड रुपए नेटवर्क पर आता है, तो यूपीआई पेमेंट्स करके भी आप रिवार्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते हो। जब कभी सेल आती है Amazon या फिर फ्लिपकार्ट पर तो इस कार्ड पर आपको इंस्टेंट डिस्काउंट का बेनिफिट मिल जाएगा। इवन 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा जब आप स्विगी डैनआउट के थ्रू अपनी बुकिंग करते हो। और भी काफी सारे बेनिफिट को HDFC मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड कवर करता है। सो इस वीडियो में मैं इस कार्ड पर मिलने वाले सारे बेनिफिट एंड चार्जेस के बारे में पूरी डिटेल में बात करने वाला हूं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, मेरा नाम है शुभम, आप देख रहे हो बैंक एक्सपर्ट चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा एंड वीडियो को भी लाइक जरूर करिएगा। सो अब डिटेल में जानते हैं HDFC मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले बेनिफिट्स के बारे में। स्टार्ट करते हैं इस कार्ड के वेलकम बेनिफिट से। तो एज अ वेलकम बेनिफिट आपको 500 रिवार्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको पहले कार्ड की मेंबरशिप फी पे करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप वेलकम बेनिफिट को ले पाओगे। अब जानते हैं इस कार्ड पर मिलने वाले रेगुलर बेनिफिट्स के बारे में। तो इस कार्ड पर 10x का रिवार्ड पॉइंट मिल जाएगा एवरी 150 रुपीज के स्पेंड पर। अगर आपकी स्पेंड Amazon, फ्लिपकार्ट, स्विगी, बिग बास्केट, रिलायंस स्मार्ट स्टोर पर होती है तो एवरी 150 के स्पेंड पर आपको 10x का रिवार्ड पॉइंट मिल जाएगा। लेकिन इसकी एक मंथली कैपिंग है, पर मंथ आप 2500 रिवार्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते हो इन कैटेगरीज पर अपनी स्पेंड करके। इसके अलावा 2 रिवार्ड पॉइंट मिल जाएगा एवरी 150 रुपीज के स्पेंड पर अदर कैटेगरीज पर। सपोज इस कार्ड को आप ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन किसी दूसरे मर्चेंट पर यूज करते हो तो एवरी 150 के स्पेंड पर आपको 2 रिवार्ड पॉइंट मिल जाएगा। अब जैसे कि अगर रुपए नेटवर्क पर आता है तो अगर आप यूपीआई पेमेंट्स करते हो इस कार्ड का यूज करके तो एवरी 150 के स्पेंड पर आपको 2 रिवार्ड पॉइंट मिलेगा। लेकिन इसकी एक मंथली कैपिंग है, पर मंथ आप 500 रिवार्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते हो अपनी यूपीआई स्पेंड्स पर। और एक मंथ में आप मैक्स 15,000 रिवार्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते हो इस क्रेडिट कार्ड से, इनके जो पार्टनर मर्चेंट्स हैं और जो अदर कैटेगरीज हैं उनको मिला के। और एक रिवार्ड पॉइंट की वैल्यू 0.25 रुपीज के बराबर होती है। रिवार्ड पॉइंट्स को आप अपने क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट के अगेंस्ट में रिडीम कर सकते हो। जब आप रिवार्ड पॉइंट को रिडीम करोगे तो 99 रुपीज प्लस GST आपको रिवार्ड रिडम्पशन फी भी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर जो रिवार्ड पॉइंट्स की वैल्यू मिल रही है वो ठीक ठाक से मिल रही है। अगर आपको क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट के अगेंस्ट में रिडीम करना हो तो आप इसको कर पाओगे। कुछ ऐसी भी कैटेगरीज हैं, अगर वहां पर आपकी स्पेंड इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू होती है तो आपको कोई भी रिवार्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर आप फिलिंग कराते हो, EMI कोई ट्रांजैक्शन हो जाती है, रेंट ट्रांजैक्शन करते हो, वॉलेट रिलोड करते हो, गवर्नमेंट सर्विस रिलेटेड कोई पेमेंट करोगे तो इन सारे स्पेंड्स पर आपको कोई भी रिवार्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड पर नहीं मिलेगा। इसके अलावा एडिशनली आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा स्विगी डैनआउट पर। तो यहाँ पर 2000 प्लस रेस्टोरेंट्स हैं, अगर वहां पर आप अपनी स्पेंड करते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मिनिमम स्पेंड आपको 2000 रुपीज की करनी होगी और जो मैक्स डिस्काउंट है वो 200 रुपीज का आपको मिल जाएगा। HDFC मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड पर क्वार्टर स्पेंड बेस्ड माइलस्टोन भी मिलता है। तो अगर इस क्रेडिट कार्ड से आप 6 मंथ में 50,000 या फिर उससे ज्यादा की स्पेंड कर देते हो तो आपको 500 रुपीज का गिफ्ट वाउचर मिल जाएगा। आप एक साल में मैक्स 2000 रुपीज का गिफ्ट वाउचर ले सकते हो अपने माइलस्टोन बेनिफिट को कंप्लीट करके। और आपने काफी बार नोटिस किया होगा, जब कभी सेल आती है Amazon या फिर फ्लिपकार्ट पर तो जनरली HDFC के क्रेडिट कार्ड्स पर इंस्टेंट डिस्काउंट का बेनिफिट मिलता है काफी सारे प्रोडक्ट्स पर। तो अगर आपके पास में ये क्रेडिट कार्ड होता है और आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, अगर उस पर इंस्टेंट डिस्काउंट का बेनिफिट हुआ HDFC क्रेडिट कार्ड्स पर तो इस कार्ड का यूज करके आप इंस्टेंट डिस्काउंट का बेनिफिट ले सकते हो। और आप यकीन मानो, इंस्टेंट डिस्काउंट में काफी हैवी सेविंग हो जाती है, क्योंकि मैं भी पर्सनली काफी बार HDFC के क्रेडिट कार्ड से इंस्टेंट डिस्काउंट का बेनिफिट लिया हूं सेल के टाइम पर। HDFC मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप फ्यूलिंग कराते हो तो 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल जाता है। तो अगर आप 400 से लेकर 5000 के बीच में फ्यूलिंग कराते हो तो पर मंथ 250 रुपीज का बेनिफिट इस कार्ड से ले सकते हो। और अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें तो वो है 3.75% पर मंथ। तो अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल टाइमली नहीं पे करते हो तो आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर मंथ आपको 3.75% का इंटरेस्ट बैंक को पे करना पड़ेगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कार्ड का बिल हमेशा टाइम पर पे करिए, कोई भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट मत रखिए, नहीं तो आपको काफी ज्यादा इंटरेस्ट बैंक को पे करना पड़ेगा। इवन इस कार्ड का यूज करके जब आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करोगे तो उस केस में भी आपको 3.5% का फॉरेक्स मार्कअप फी देना पड़ेगा। अगेन इस कार्ड का यूज करके आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मत करिएगा, अदरवाइज काफी ज्यादा चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। अगर आपको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना ही है तो आप एक 0 फॉरेक्स मार्कअप फी वाला कार्ड ले सकते हो। आप फिर इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। इस क्रेडिट कार्ड का यूज करके अगर आप ATM से कैश विड्रॉल करते हो तो 2.5% या फिर 500 रुपीज की आपको कैश विड्रॉल फी भी देनी पड़ेगी। अब जो HDFC मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड है, इसकी ज्वाइनिंग और एनुअल फीस है 500 रुपीज प्लस GST। कार्ड की जब आप ज्वाइनिंग फीस पे करते हो तो उसके अगेंस्ट में आपको 500 रिवार्ड पॉइंट्स मिल जाते हैं एज अ वेलकम बेनिफिट। अगर आप कार्ड की एनुअल फीस को वेव ऑफ कराना चाहते हो तो इस कार्ड से आपको एटलीस्ट 50,000 रुपीज की स्पेंड करनी पड़ेगी, तो आपके कार्ड की जो एनुअल फीस है वो भी वेव ऑफ हो जाएगी। अभी तो इस क्रेडिट कार्ड को बैंक लाइफ टाइम फ्री इशू नहीं कर रहा है, लेकिन जब कार्ड आपको डिलीवर हो जाए उसके बाद में आप इनके एक बार कस्टमर केयर में कॉल
करके रिक्वेस्ट कर सकते हो अपने कार्ड को लाइफ टाइम फ्री करने के लिए। अगर उनके पास में कोई ऑफर हुआ तो आपको बता देंगे, उसको फॉलो करके आप अपने इस क्रेडिट कार्ड को लाइफ टाइम फ्री करा सकते हो। क्योंकि मेरे पास में भी एक HDFC मिलेनिया क्रेडिट कार्ड था, जब मैंने अप्लाई किया था तब वो पेड था, लेकिन जब कार्ड मुझे मिला मैंने कस्टमर केयर में कॉल किया तो उन्होंने मुझे एक ऑफर बताया, उसको मैंने फॉलो किया और मेरा कार्ड लाइफ टाइम फ्री हो गया। तो एक छोटी सी ट्रिक है, इसको आप फॉलो कर सकते हो, क्या पता आपका भी कार्ड लाइफ टाइम फ्री हो जाए। अब जान लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगर आप भी HDFC मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड को लेना चाहते हो तो जो आपकी एज है वो 21 ईयर्स से लेकर 60 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए, और जो आपकी मंथली रेगुलर इनकम है वो अप्रॉक्स 20,000 रुपीज के आसपास होनी चाहिए आपका। और अगर आपके पास में एग्जिस्टिंग किसी दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड है, आप उसको काफी टाइम से यूज कर रहे हो, टाइमली उसका बिल पेमेंट वगैरह किए हो, तो बहुत ही हाई चांसेस हैं कि बिना इनकम प्रूफ सबमिट किए आपको ये कार्ड मिल जाएगा। तो आप ट्राई कर सकते हो। सो ओवरऑल कुछ ही सारे बेनिफिट एंड चार्जेस के साथ में HDFC मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड आता है। वैसे इस कार्ड का जो अप्लाई लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बात करते हैं कंक्लूजन की। अगर आपकी स्पेंड ऑनलाइन होती रहती है Amazon फ्लिपकार्ट पर, तो इस कार्ड पर आपको 10x का रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएगा, और रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू काफी ज्यादा सही मिल जा रही है। UPI पेमेंट्स करके भी आप रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते हो। ड्यूरिंग सेल इंस्टेंट डिस्काउंट का बेनिफिट मिल जाएगा। स्विगी टर्नआउट का यूज करके आप 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी ले सकते हो। तो काफी सारे बेनिफिट को HDFC मनी बैक प्लस क्रेडिट कार्ड ऑफर करता है। अगर आपको रिक्वायरमेंट हो तो इस कार्ड को आप कंसीडर कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपका और भी कोई कंफ्यूजन क्वेरी हो इस कार्ड से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगले वीडियो में।